नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड करवा ही रहा हूं, पर चाहे वो परीक्षाओं को लेकर हो, चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन एमपी बोर्ड की हो, मैं तुरंत आपके पास हाजिर हो जाता हूं। तो आप सभी कभी थोड़ा मेरे प्रति भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन तुरंत आप सभी तक पहुंचे। अब आज की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक की परीक्षाओं का रिजल्ट को लेकर और प्री बोर्ड की परीक्षा और उनका रिजल्ट को लेकर और वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट लेकर चर्चा होने वाली है आज सभी को, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर खड़े होने लगे हैं अब सवाल क्या खड़े होने लगे हैं, इसकी भी मैं तैयारी बता दूं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इस साल भी अभी अर्धवार्षिक का पेपर हुआ। आपको 6 माही परीक्षा का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं, अगले महीने प्री बोर्ड कब होगा एनालिसिस, है ना। अब क्या है समझना है इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी अर्धवार्षिक की परीक्षा आपकी खत्म हुई है, रिजल्ट अभी तक बना नहीं, विद्यार्थियों को अभी रिजल्ट के बारे में पता नहीं, टीचरों को अभी ये नहीं पता है कि कौन सा विद्यार्थी किस सब्जेक्ट में कम है, किस सब्जेक्ट में उसको सुधार की जरूरत है, एक महीने में हम कितना सुधार कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट आएगा तब तो सुधार होगा उस चीज में। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनवरी से प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक 10वीं और 12वीं की 6 माही परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में परीक्षाओं से जुड़ी जानकारियों पर भी सवाल उठने लगा है, जो तैयारी उस पर भी सवाल उठ रहा है। स्कूलों को परीक्षा के साथ साथ छात्रों को उनके नंबर बताने थे, इसके बाद रिजल्ट घोषित कर उनका जो भी एनालिसिस था उनको करना है। एनालिसिस करने के बाद इसके पीछे मकसद यह था कि रिजल्ट के बाद हमें यह पता चल जाता, हम जो उसका निरीक्षण करते, इससे हमें पता चल जाता कि छात्र को मुख्य विषय किन टॉपिक्स पर समस्या आ रही है, किन मुख्य विषयों पर उनको समस्या आ रही है। इसके बाद वार्षिक परीक्षा के लिए उनकी उसी हिसाब से तैयारी करवाई जा सके। इस रिजल्ट के आधार पर ही स्कूलों में क्लासेस लगानी है, लेकिन परिणाम घोषित ना किए जाने से अब तक इसके हिसाब से तैयारी शुरू नहीं हो पाई। यह भी स्पष्ट है कि किस जिले का परिणाम कितना रहा है। 6 माही में रिजल्ट 50% तो वार्षिक परीक्षा बढ़ेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है, यदि रिजल्ट 50% 6 माही में रहता है विद्यार्थियों का, तो वो पहुंचकर 70% वार्षिक में पहुंच जाएगा। यदि इससे कम रहता है तो निश्चित तौर पर बहुत दिक्कत आने वाली है। आपको प्री बोर्ड के लिए मॉडल पेपर आपको तैयार कराए गए हैं, 6 माही के पेपर हो गए हैं, आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जा चुकी है। आप सभी लोग विद्यार्थी अपने से तैयारी करिए वार्षिक पेपर की, ठीक है ना। पिछले साल यही तैयारियों की वजह से त्रिमासिक का रिजल्ट बेकार आया, प्री बोर्ड परीक्षाएं नहीं ली, जिसकी वजह से एमपी बोर्ड का रिजल्ट काफी बिगड़ गया था। इस सप्ताह उम्मीद है, बताया जा रहा है कि इस सप्ताह आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है, ऐसा जो बताया। इस संबंध में भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र अहिरवार ने बताया कि इस सप्ताह में सभी स्कूल रिजल्ट घोषित कर देंगे। निश्चित ही जल्दी रिजल्ट घोषित कर दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं तो परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, और परेशानी बढ़ जाएगी तो बहुत दिक्कत का सामना मेरे प्यारे विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। अब बात आती है, यदि रिजल्ट घोषित हो गया तो आप में क्या अंतर आएगा। यदि रिजल्ट घोषित हो गया, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर होंगे उस सब्जेक्ट को लेकर टीचर आप पर ध्यान देगा और उस सब्जेक्ट को आपको मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। जब अभी मजबूत बनाना था, तो जब त्रिमासिक का पेपर हुआ था, तभी इस चीज में अगर ध्यान दे लेते तो निश्चित तौर पर आज बच्चा काफी मजबूत होता। चलिए, ये तो ठीक थी न्यूज, चलो आपके लिए थी। बाकी रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, उस हिसाब से आप पढ़िए और अच्छा रिजल्ट बनाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तुरंत आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा मैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।